Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana
माता जी उठा रहे हैं भगवान को कि मोहन जागी हों बलि गई। देखो हम लोग कल सुने कि भगवान जो है किस प्रकार से अपना एक साल का समय बिता रहे हैं ब्रज में। तो यही विधि भय वत्स हरि आपू मेटन हित निज जन परितापू। यही बात मुख्य है। ब्रज मंगल भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद प्रभु भक्तन के सुखदान लगे देन सुख घरन घर लगे देन सुख घरन घर। ब्रज मंगल भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद प्रभु भक्तन के सुख दान लगे दिन सुख घरन घर। और तो क्या इतने दिन हो गए, अब सुनिए अग्रज बलराम को भी इस रहस्य की गंध तक न मिली। वास्तविक गोप शिशु एवं गोवत्स माया मुग्ध हुए कहीं अन्यत्र विश्राम कर रहे हैं। वास्तविक जो गोप शिशु, वास्तविक मतलब जो भगवान तो भी गोप शिशु बने हुए हैं ना, लेकिन जो वास्तविक जो जिसको एक्चुअल इंग्लिश में कहे एक्चुअल, वो जो गोप शिशु जिनको ब्रह्मा जी लेके भाग गए, तो वास्तविक गोप शिशु एवं गोवत्स वो तो माया मुग्ध हुए कहीं अन्यत्र विश्राम कर रहे हैं और उनके अनुज ही इन असंख्य रूपों में आत्म प्रकाश कर 1 वर्ष से गोष्ठ में वन में विहार कर रहे हैं। यह कल्पना क्षण भर के लिए भी रोहिणी नंदन के मन में न आई। बलराम जी के मन में यह बात नहीं आई कि जो हमारे वास्तविक गोप शिशु और गोवत्स हैं वो हैं कब, और हमारे ही छोटे भाई इन असंख्य रूपों में आत्म प्रकाश कर 1 वर्ष से गोष्ठ में वन में विहार कर रहे हैं। ये कल्पनों में आना चाहिए क्षण भर के लिए, वो भी नहीं हुआ रोहिणी नंदन के वन। क्यों कि ऐसे बरस दिवस निरब्रह्म, ऐसे बरस दिवस निरब्रह्म शंकर सन हूँ भेद न लहे। शंकर सन बलराम जी का नाम है। शंकर सन हूँ भेद न लहयो। बलराम जाने कैसे, अब कैसे बलराम जी जानेंगे जब भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बलराम जी को कौन पूछता है? बलराम जी जानेंगे कैसे? ब्रजेंद्र कुल नंदन नंद को यह अभिप्रेत जो न था, ब्रजेंद्र कुल चंद्र को, कृष्ण भगवान को यह अभिप्रेत जो नहीं था। क्यों अभिप्रेत नहीं था इसको भी समझिए। इसे तो एकमात्र श्री कृष्णचंद्र ही जानते हैं, उनके किसी भी संकल्प का।
उनके किसी भी संकल्प का इत्थम भूत समाधान पा लेना संभव ही नहीं है। भगवान अगर संकल्प कर लिए तो किसी को नहीं जानना है। पर यह सत्य है कि श्री कृष्ण चंद्र नहीं चाहते थे, और यह बात सत्य है, क्योंकि अगर वो चाहते तो बलराम जी उस दिन 1 साल पहले वाली बात में बलराम जी भी तो गोवत्स चारण में जाते, लेकिन भगवान चाहते ही नहीं थे और इसलिए बलराम नहीं जान सके। आरंभ से ही संयोग ऐसा बना कि वे इस अभिनय से पृथक हो गए। जिस दिन अघासुर का मोक्ष हुआ और विधाता की माया फैली, शिशु गोवत्स अपहृत हुए, उस दिन रोहिणी नंदन वत्सचारण के लिए अनुज के साथ वन में नहीं आ सके, क्योंकि भगवान चाह नहीं रहे थे। वे आए होते तो संभवतः लीला का प्रवाह कुछ और ही होता। श्री कृष्णचंद्र का वह योगिंद्र मुनिंद्र दुर्लभ परम पावन चरण स्पर्श अघ दैत्य को मिलता कि नहीं, यह कहना कठिन है। क्या पता इससे पूर्व ही बलराम जी उसका कचमूड़ निकाल देते, कचूमर निकाल देते, और फिर उनके साथ रहने पर विधाता अपनी उस चेष्टा से उनके कोप भाजन न बन पाते। यह कौन कह सकता है। विधि की माया उन्हें तो स्पर्श कर सकती नहीं, फिर ब्रह्म मोहन का यह प्रसंग इसी रूप में संघटित होता कि नहीं, इसका उत्तर पा लेना सहज नहीं। जो हो, हेतु कुछ भी हो, यह सर्वथा सर्वांश में सत्य है कि बृजेंद्र नंदन की ही इच्छा नहीं थी, और इसलिए बलराम प्रारंभ से अब तक इस रहस्य से अपरिचित रहे। अन्यथा श्री कृष्णचंद्र के शेष नाम से अभिहित उनके ही दूसरे रूप बलराम के लिए कौन सी वस्तु अज्ञात है। पर अब पद्मयोनि मंच पर पुनः आने वाले ही हैं, इसीलिए दाऊ भैया को सूचना इससे पूर्व ही मिल जाए, मानो श्री कृष्णचंद्र ने यह इच्छा की, जैसे भगवान ने इच्छा की। जब 4-5 दिन तो बाकी है 1 वर्ष पूरा होने में, तो दाऊ भैया को सूचना मिल जाना चाहिए। ऐसी इच्छा जैसे श्री कृष्णचंद्र ने की, और उसी के अनुरूप एक छोटी और नई सी घटना रोहिणी नंदन के समक्ष घटित हो गई। बलराम जी के सामने एक घटना घट गई। कैसे जाने सो देखो, भगवान इच्छा पहले की, और था उस दिन शरद ऋतु थी, और आज भी शरद के ही सुखद स्पर्श से वन्य तरु लता बल्लरियां कुसुम समूह निरभ्र गगन सभी हंस रहे हैं। तब से शिशु एवं गोवत्सों के अपहृत होने के दिन से वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 दिन और रहे। अब तक प्रतिदिन ही नवीन उल्लास के साथ श्री कृष्णचंद्र का वत्सचारण होता आया है। आज भी वे बलराम के सहित वत्सचारण के लिए सदा की भांति वन में पधारे हैं। अभी 4-5 दिन बाकी है, लेकिन भगवान वत्सचारण के लिए बलराम जी के साथ हाथ जा रहे हैं। जो नित्य अजन्मा है वही श्री कृष्णचंद्र असंख्य गायों के गोप वनिताओं के पुत्र बने हुए अपने आप को अपने आप के द्वारा ही घेरे हुए झूमते चले जा रहे हैं। गिरिराज के चरण प्रांत की ओर, गिरिराज की तरफ जा रहे हैं भगवान। एकदा चारयन् वत्सान् सरामो वनमा विशत 5
पंचशाषु त्रियामासु हायना पुरनी स्वजः। इतने दिन परजंत प्रभु चरित रखऊ नहीं राम, रहूं दिवस खट 5 जब लखेऊ कछुक बलधाम। लखेऊ जब 4-5 दिन बच गया तो लखेऊ कछुक बलधाम। क्या देखा उन्होंने? सो वर्णन मुनि कृपा निधाना, हरिचरित्र सुख प्रद जग जाना। एक समय बलदेव समेता, वन गवने प्रभु कृपा निकेता। वत्स चरावन हेतु उदारा, अपर सखाते ही को गन पारा। बरस माझ दिन 5 ऊना, अति प्रसन्नता दिन दिन दूना। उठी मोहन प्रात चले बन कौं, लय राम सखा बछड़ा गन कौं। बन कौं सुत मातन जानी ठय, कच ऊँची कलेऊ बांधे दई। उर्मोह पयोधि परी चलते, नहीं बात कढ़ जो कछु गलते। गौएं बन जात रमाई चलै, मुड़क चितवै सुत चाहि भलै। क्या घटना घट रही है कि शिशुओं की श्रृंग ध्वनि बंसी रव करतल वाद्य से गोवर्धन परिसर निनादित हो उठता है। गोवर्धन के पास आ गए। वन्य पशु विहंगम चंचल होकर नंद नंदन के दर्शन के लिए उस दिशा में ही दौड़ पड़ते हैं। उन्हें रंचक मात्र भी भय नहीं होता, अपितु श्री कृष्ण सखाओं का यह श्रृंगनाद उन्हें प्रतिदिन ही नए उल्लास से भर देता है। वे इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। आज भी उनके आनंद का पार नहीं है। वे देख रहे हैं श्री कृष्णचंद्र की ओर, उनके सखाओं की ओर तथा श्री कृष्णचंद्र एवं उनके सखा इनकी ओर निहार कर प्रफुल्लित हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आ गया है क्रीड़ा के उपयुक्त स्थल। फिर तो उद्याम कौतुक आरंभ होने में विलंब क्यों हो। पहुँचे बन सुख धाम, संग सखा अभिराम। अमित खेलत खेली, बछरनि बछरनि मेली। बछरनि बछरनि मेली। आज संयोग ऐसा है, ठीक नीचे तो श्री कृष्णचंद्र एवं शिशुओं के संरक्षण में असंख्य गोवत्स राशि एकत्र हो गए हैं, तथा ऊपर गोवर्धन के बक्षोदेश में पर्वत के बहुत ऊपरी समतल तीर्ण पूर्ण भूभाग पर वृद्ध और वयस्क गोपों से परिचालित समूह की समूह गायें। कौन कौन गाय? जो वृद्ध हो गई है वो भी, और जो वयस्क है वो भी, वो ऊपर है। अब गोवत्स राशि जो है वो नीचे है। ठीक नीचे तो श्री कृष्णचंद्र शिशुओं के संरक्षण में असंख्य गोवत्स राशि एकत्र हो गई, और ऊपर
ऊपर का जो तृण पूर्ण भूभाग है उसमें वृद्ध और वयस्क गोपों से परिचालित समूह की समूह गायें विचरण कर रही है। ये बलराम जी आप देख रहे हैं इस खेला को, देखो क्या होगा, भगवान चाह रहे हैं आप देखो भाई। गाय तो बहुत पूर्व आ चुकी थी, पर गोवत्स आए हैं अभी अभी कुछ क्षण पहले, किंतु इनके आते ही एक विचित्र सी बात हो गई। क्या हो गया भाई? धेनु पालकों ने देखा, जो ब्रज के जो धेनु पालक जो लोग सब थे, जो बूढ़े गाय को लेकर पर्वत के ऊपर चले आए थे बहुत पहले, अब भगवान तो गोवत्स बने हुए हैं, वो अभी अभी आए। तो धेनु पालकों ने देखा सहसा गौएं अतिशय चंचल हो रही है, उसी उनकी दृष्टि केंद्रित हो गई है नीचे गिरिराज के तट देश में एकत्र हुई गोवत्स राशि की ओर। इनमें और उनमें व्यवधान भी कम नहीं है, कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे। गोवत्स इनसे बहुत दूर है, सर्वथा पर्वत के चरण तल के क्षेत्र में, फिर भी वे जैसे उन्मत्त सी हो गई हैं। गो सावकों को देखकर स्नेहवश सुध बुध खो बैठी हैं। इतना ही नहीं यह लो यह दौड़ी उनकी ओर। बस फिर तो पालक वर्ग ने भी अतिशय त्वरा से अपने लगुर ऊपर कर लिए, जो पहनावे था उसको ऊपर कर लिया, जो गाय दौड़ रही है बहुत जोर से, तो लगुर ऊपर कर लिए। जो जहाँ था वहीं से वह गरज उठा, प्रतिरोध के लिए प्रस्तुत होकर पूर्ण वेग से दौड़ा गाय को रोकने के लिए, पर कहीं वेग से झड़ते प्रवाह की अजस्र धारा भी लघु प्रस्तर खंडों के प्रतिरोध से प्रतिरुद्ध हुई है। बहुत झरना ऊपर से गिर रहा है, छोटा छोटा अगर वहाँ पत्थर है तो क्या रुक जाएगा? नहीं, वह तो बह ही चलती है। ऐसे ही धेनु समूह ने भी आज अपने पालक वर्ग का अतिक्रमण कर लिया। संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी कुशल रक्षक गोप गायों को रोकने में समर्थ न हो सके, और तो क्या दुर्गम पथ सघन लता जाल से आवृत कंटक पूर्ण कांटा था पूरा, स्थान स्थान पर पाषाण खंडों से रुद्ध वह पर्वत मार्ग भी उन्हें प्रतिहत न कर सका। वे गायें सबका उल्लंघन कर भाग चली, उनके आगे के दो पैर परस्पर संयोजित से हो गए हैं, ठीक ऐसे ही पिछले दोनों पैर भी जुड़ से गए हैं। वेग से दौड़ने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे द्विपाद दो पैर के जंतु हो गए हैं। ऐसे दौड़ गाय लगा रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं कि पत्थर है कि कांटा है कि क्या है। इसी समय उनका मुख भी ऊपर की ओर उठ गया है, गाय का पूंछ भी ऊपर की ओर तन गई है, सबकी सब ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्वपुच्छ हो गई है, सबकी ग्रीवा कुकुद से संलग्न हो रही है। ऐसे वात्सल्य उच्छलित होकर सबके थनों से दूध के रूप में झरता जा रहा है, और वे हुंकार करती हुई अत्यंत द्रुत गति से दौड़ी जा रही है अपने बच्चों की ओर, अपने बच्चों की ओर। जो देख लिया तो कृष्ण बने हुए सब कुछ हैं। ततो विदुराचरत्तो गावो वत्सानुब्रजं गोवर्धनादृशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्।
दृष्टात् तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स्वगोव्रजोत्यात्मप्रदुर्गमार्गः द्वीपात् ककुदग्रीव उदास्य पुच्छौ गाद धूमकृतैरास्नुपयाजबी एक दिन गिरि गोवर्धन गाई एक दिन गिरि गोवर्धन गाई चरती हूँ चढ़ियापन चाई ब्रज समीप बछरन अबहेरी चली जुग्वाल सके नहीं फेरी स्वच्छ पुच्छ ऊँची करी लाई मानहु दुरत चमर छवि छई अति गति पग धारणी हुंकारणी सींचती धरणी दूध की धारणी तो बगड़े बछरन पै चली आई मिली आय कछु नहीं कही जाई अति स्नेह बस तन मन जासु भूल गई सब सुधि बुद्धि आसु अतिशय बेग तहाँ ते धाई तुरत सबे बचरन ढिग आई रुकन लगे गोप बहु भांति एक एक बल विपुल सुहाती अतिशय दुर्गम पथ बन घोड़ा सीधा विपुल द्रुम सघन कठोरा गण्यो न ताहि तहाँ ते दौड़ी मनहु बात बस होए गई जोड़ी मान भंग भय गोप सब रुकी न कहूँ गाय अधाई जिमी मृगराज गति निज तन कहूँ बिसराय श्रवण पुच्छ उन्नत करे सबत दुग्ध करिती हरे भरे तृण बदन में धाई निपहिरी। इस प्रकार से देखते देखते गाय पर्वत से नीचे उतर आई और गोवत्सों के समीप जा पहुंची। ये सारा दृश्य बलराम जी देख रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इन गायों के स्तनपाई दूसरे वत्स हो चुके हैं। इस एक साल में वो जो गोवत्स था उसमें कई स्तनपाई जो है ना गाय के रूप में विपरिणत हो गया है। इन गायों के स्तनपाई दूसरे वत्स हो चुके हैं। इस एक साल में उन गायों के भी बछड़े हो गए थे, अपना अपना बछड़ा भी हो गया था ना। जो पुरानी जो बूढ़ी गाय जो पहले से थी, जिनको लेकर के गोप ऊपर पर्वत पर उसको चरा रहे थे, तो उन गायों को इस एक साल में कुछ गायों को तो अपना अपना बछड़ा भी हो गया था। तो वही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इन गायों के स्तनपाई दूसरे वत्स हो चुके हैं। कई तो बस 2-4 दिन पूर्व की ही ब्याई हुई है। कितनों के वत्स भी अपनी जननी का अनुसरण करते हुए कूदते उछलते वन में साथ साथ आए हैं। और वे इस समय आभीर रक्षकों द्वारा
वहीं शिखर पर ही रुद्ध होकर उत्कर्ण हुए, आकुलता भरी आंखों से इनकी ओर देख भी रहे। तो जो छोटा छोटा बच्चा था, अभी जो 1 साल पहले हुआ, 2-4 दिन पहले, उसको तो सारे गोप लोग रोक लिए ऊपर में ही। वो देख रहा है बच्चा ऊपर से कि हमारी माँ कहाँ दौड़ी जा रही है। इस सारा दृश्य बलराम जी देख रहे हैं बड़ी गहराई से। हम लोग कथा को यहाँ विश्राम दे करके और तब समझेंगे कि आखिर बलराम जी ने क्या देखा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण